मकान किस लिए बनाते? सुख मिले, शांति मिले। मकान में बढ़िया बिस्तर किस लिए लगाते हो? सुख मिले, शांति मिले। बढ़िया से बढ़िया खाने की व्यवस्था किस लिए करते हो? सुख मिले और शांति मिले। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान की तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। तपस्या चूंकि कठोर की थी, भगवान ने एक थैला हाथ में दिया, उसमें छोटी छोटी वस्तुएं बहुत सी रखी थी। छोटा मकान भी बना रखा था, गाड़ियां भी थी। भगवान ने कहा जो तुम चाहो इस पात्र से निकालो। तुम निकालोगे छोटी छोटी, पर जीवन काल में तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी प्राप्त होगी। उस व्यक्ति ने उस पात्र से गाड़ी निकाली, मकान निकाला, एक पुतली यानी स्त्री वो भी निकाली, वैभव यश सब कुछ निकाला और लेकर आने लगा। और वो व्यक्ति बड़ा समृद्धशाली हो गया, बड़ा नाम हो गया, बड़ी गाड़ियां हो गई, बड़ी कीर्ति उसकी फैल गई। लेकिन जब वो व्यक्ति चला गया, भगवान ने उस पात्र को गौर से देखा तो हंसने लगे। तो मां लक्ष्मी ने पूछा, हे भगवान आप इतना हंस क्यों रहे? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कुछ ऐसी ही। नहीं बताओ ना। भगवान श्री हरिनारायण ने कहा, देवी जो इंसान अभी अभी गया उसने मकान तो ले लिया, गाड़ी भी ले ली, उसने वस्तुएं भी प्राप्त कर ली, उसने यश कीर्ति की चिट्ठी भी ले ली, पर एक चिट्ठी छोड़ गया, इसीलिए मैं हंस रहा हूं। लक्ष्मी जी ने पूछा कौन सी चिट्ठी? भगवान श्री हरिनारायण ने मुस्कुरा कर कहा, देवी वो एक चिट्ठी छोड़ गया। वो चिट्ठी कोने में डली थी इसी पात्र में। उस चिट्ठी में 2 अक्षर लिखे थे, शांति। और कुछ दिन बाद एक सत्य घटना घटी। वो इंसान वो छोटी छोटी वस्तुएं, बड़ा वैभव, बड़ा नाम, बड़ी कीर्ति सब वापस लेकर आया। भगवान से बोला सब वापस ले लो। भगवान ने पूछा क्यों? बोले आपने मकान तो दिया, बिस्तर तो दिए, पर नींद चली गई। भोजन तो मिल गए, 56 भोग मिल गए, पर भूख चली गई। अब शुगर की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा दाल का पानी पीना है केवल, ज्यादा अट्ट खाओगे तो जल्दी टपक जाओगे। तो नींद भी गई, भोजन भी गया, मेरा जीना बेकार है, मेरा वैभव बेकार है, इससे अच्छा तो मैं पहले ही ठीक था। भगवान मुस्कुराए, बोले तू सब कुछ छोड़ जा, अब एक वस्तु ले जा। एक वस्तु भगवान ने दी, वही चिट्ठी जिसमें लिखा था शांति। फक्कड़पन होने के बाद भी वो शहंशाह की भांति जीता रहा। और शांति याद रखना, मन में अगर मोबाइल की ललकता लगी है तो जब तक मोबाइल प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक ललकता बनी रहेगी, तब तक मन में कौतुकता बनी रहेगी। जिस दिन मन को मोबाइल प्राप्त होगा उस दिन शांति मिलेगी। दिन रात तुम चलाओगे, कभी बटन चलाओगे, कभी म्यूजिक चलाओगे, कभी वीडियो देखोगे। उसी प्रकार मन का लक्ष्य है परमात्मा, गुरु चरण। मन ये तब तक भटकता रहेगा जिस दिन अच्छी और सच्ची जगह पर नहीं पहुंचा। और जिस दिन अच्छी और सच्ची जगह पा जाएगा, परमात्मा के चरण पा जाएंगे, उस दिन के बाद ये मन ना तो तुमसे बिस्तर मांगेगा, ना नींद मांगेगा, ना वैभव मांगेगा। उस दिन के बाद ये तुम्हारा मन सिर्फ परमात्मा के चरण मांगेगा। याद रखना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। भगवान ने जो आपको दिया उसमें संतुष्टि रखो। जो गुरु ने आपको दिया उसमें संतुष्टि रखो। गुरु आपको बहुत वचन दे या ना दे, गुरु आपको बहुत समय दे या ना दे, गुरु आपको बहुत वार्ता करे या ना करे, गुरु की एक वाणी बहुत है। इसलिए हमारा सूत्र है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। एक जमाने का एक शहंशाह था, शहंशाह यानी शहंशाह, लेकिन वो शहंशाह राजा नहीं था, एक फक्कर था, मन का फक्कर, तन का फक्कर। एक बार वो फक्कर साधु
रास्ते में बीच जमीन पर लेटा हुआ था, हाथ की तकिया बनाकर। साधु तो अपना बिस्तर साथ लेकर चलता है। साधु का बिस्तर क्या होता है? जो साधु होता, जमीन उसका बिस्तर होती है और हाथ ही उसकी तकिया होती है। बीच रास्ते पे वो साधु लेट गया, बीच रास्ते एकदम ब्लॉक कर दिया, रास्ता बंद। उस जमाने का कोई सम्राट उस रास्ते से गुजर रहा था। आगे मंत्री संतरी सिपाही चल रहे थे। उन्होंने आवाज दी, ए बाबा उठ, पता नहीं तुझे सम्राट आ रहे हैं। उस साधु ने मुस्कुरा करके कहा, ए चुप रहे, जाकर अपने सम्राट को बोलो वो अभी इंतजार करे। मंत्री ने पूछा, क्यों? सम्राट को कह देना दुनिया का महाशहंशाह अभी आराम फरमा रहा है, आराम कर रहा है। मंत्री खिलखिला करके हंस गया और चौंकते हुए बोला, ना तुम्हारे पास मंत्री है, ना वाहन है, ना गाड़ी है, 2 गज का कपड़ा भी ढंग से तुम ठीक से नहीं पहने, लंगोटी भी फटी पहने हो, लेटे जमीन में हो, हाथ की तकिया बनाए हो, अपने आप को शहंशाह बोलते, तुम्हें शर्म नहीं आती? साधु ने कहा, तुझसे जो कहा तू वो कर। आंखें लाल, मुख पर बड़ी तेज, मुख पर बड़ी प्रसन्नता और हाथ से ऐसे इशारा करके बोलना। मंत्री को चौंका गया। इतने में राजा ने पालकी में बैठे बैठे आवाज दी, सम्राट ने, क्या हुआ? सवारी क्यों रुकी है? सिपाही भागता भागता गया। कोई पागल लेटा है, मूर्ख है तो साधु, जटाएं तो लंबी है, पता नहीं कौन है। वो कह रहा है, राजा को बोलो दुनिया का शहंशाह अभी आराम फरमा रहा है, राजा इंतजार कर। राजा भी चौंका कि शहंशाह तो मैं बनने वाला हूं, ये पहले से गद्दी पे कौन बैठ गया? तो राजा चौंका गया। राजा ने जोर से आवाज दी, कौन हो तुम? तो साधु ने पूछा, तुम कौन हो? मैं सम्राट हूं। साधु ने भी ताल ठोक करके कहा, मैं शहंशाह। राजा हंसता हुआ बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे कपड़े भी नहीं है, राज भी नहीं है, तुम शहंशाह बोलते हो? साधु ने कहा, ये छोड़, तू ये बता जा कहां रहा है? सम्राट ने कहा, सामने जो देश है उस देश के ऊपर युद्ध करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए जा रहा हूं। साधु ने कहा, फिर क्या करेगा? बोले, उस देश को मैं जीतूंगा। राजा ने कहा, फिर क्या करेगा? उस देश को मैं जीतूंगा तो मैं विश्व विजयी बन जाऊंगा। फिर क्या करेगा? बोले, मैं अगर विश्व विजयी बन गया तो मुझे सब राजा शहंशाह की पदवी से नवाजेंगे। फिर क्या करेगा? फिर मेरा हुकूमत चलेगा। साधु ने पूछा, फिर क्या करेगा? बोले, मेरा हुकूमत चलेगा तो मैं बड़े आराम से सोऊंगा। साधु ने पकड़ करके एक जोर का चांटा मारा। तो दुनिया को जीतने के बाद आराम से सोएगा, मैं बिना जीते आराम से सो रहा हूं, बता तू शहंशाह या मैं शहंशाह?